हेलो फ्रेंड्स, आपका कार्ड के लेक्चर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुपद। तो बहुपद का कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, तो वही कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझ लेंगे तो हो जाएगा बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद 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 मतलब ये क्या है बहुपद? तो मतलब किसी भी द्विघाती समीकरण को उसके पद के रूप में, जैसे ax² + bx है, तो यहाँ पर दो घात है तो ये द्विघाती बहुपद हुआ। मतलब कि किसी भी पद पर जो घात दी रहती है उसे हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद आखिर में कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ये 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस किसी समीकरण पर घात एक हो, घात कितनी हो? घात केवल एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हो गया मेरा 4x + 3 मान लीजिए, तो घात कितनी है इस पर? केवल एक है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया? ये रैखिक बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद मान लीजिए इसी पर 4x² + 3, तो ये इस पर घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो वह बहुपद जिस पर घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद जिस पर घात 3 हो, तो 4x पे 3 + 3 हो गया, तो इस पे घात कितनी है? 3 है। तो ये जितनी ये डिग्री है इस पे 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। मतलब वह बहुपद जिस पर घात कितनी हो? 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब बहुपद के बारे में जानने के लिए एक दो चीज़ और हैं। जैसे कि कोई एक समीकरण दिया है, कोई एक समीकरण है, तो उसके दो मूल होते हैं। कोई एक समीकरण है जैसे ax² + bx + c = 0, तो इसके दो मूल होते हैं। के दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। कौन कौन से दो मूल होते हैं? तो पहला होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है बीटा। इसके दो मूल होते हैं। अभी खैर अल्फ़ा बीटा पढ़ना है। तो अल्फ़ा बीटा होता है, तो अल्फ़ा + बीटा होता है जो, वह -b/a होता है। ये पहला सूत्र होता है, ठीक। दूसरा सूत्र होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है, ठीक। तो ये कोई समीकरण दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 4x² + 5x +1 बराबर 0, ठीक। जैसे मान लीजिए समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें अल्फ़ा + बीटा क्या होगा? -b/a। तो -b कितना होगा? -5/a कितना होगा? 4। अल्फ़ा बीटा क्या होगा? c/a, तो c कितना होगा? 1/4। तो ये हो जाएगा, ठीक। ये बहुपद के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यदि मान लीजिए कि दो मूल दे दिए हों हमें, एक अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा + बीटा दिए हो, तो उस समय बोल दिया जाए कि एक समीकरण बनाइए। तो उस समय समीकरण कैसे बनता है? जैसे बोल दिया अल्फ़ा + बीटा बराबर है 4 है, ठीक। और अल्फ़ा बीटा है 1 है, जैसे बोल दिया ये, तो उसके लिए समीकरण होता है, उसका व्यापक रूप होता है, x² - अल्फ़ा + बीटा x +
अल्फ़ा बीटा, ये उसका व्यापक रूप होता है। ठीक, अब इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, 4 दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4, तो 4 यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स प्लस 1 बराबर 0, तो ये बन गया। तो बस बहुपद के बारे में इतना जानना हमको ज़रूरी होता है कि बहुपद के ये सब बेसिक हैं। ठीक, कुछ ये बेसिक हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।